माधवी खाना बनाने में बहुत ही अच्छी थी। उसकी खासियत ये थी कि वो हमेशा यूनिक डिशेस बनाती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम काजल था। काजल स्कूल से वापस आती है। अरे बेटा, आ गई तू? मम्मी, आज आपने मेरे टिफिन में बहुत ही कमाल की चीज रखी थी। पिज्जा समोसा दोनों को मिक्स करके क्या कमाल डिश बनाई आपने। मुझे पता नहीं था तुझे वो इतना पसंद आएगा। मैंने उसको अपने क्लास के दोस्तों के साथ भी शेयर किया, उनको भी काफी ज्यादा पसंद आया। माधवी की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, पर वो अपनी बच्ची की पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखती थी। एक समय ऐसा भी आया जब काजल की स्कूल की फीस के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। मम्मी, आज स्कूल के प्रिंसिपल सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द स्कूल की फीस जमा करो, नहीं तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। चिंता मत करो बेटा, कोई तुम्हें स्कूल से नहीं निकालेगा। मैं जल्द से जल्द तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी के स्कूल की फीस के लिए पैसे कहां से लाऊं? मम्मी, मैं आपको एक आइडिया दूं क्या? हाँ बोलो बेटा। आपने उस दिन जो पिज्जा समोसा बनाया था वो सबको बहुत पसंद आया। अगर हम उसे बेचना शुरू कर दें तो हमारे पास बहुत पैसे आएंगे। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है बेटा। इसकी बात में दम तो है। करके देख लेती हूँ ये काम। क्या पता अच्छा चल जाए और इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। माधवी अपने घर के सामने एक ठेला लगा लेती है और पिज्जा समोसा बेचने लगती है। पहले ही दिन उसके ठेले पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। तभी एक ग्राहक आता है। बहन जी, ये पिज्जा समोसा आखिर होता क्या है? ये मेरी मम्मी ने एक बहुत ही कमाल की डिश बनाई है। अच्छा, ऐसा है तो मुझे एक टेस्ट कराओ। माधवी उस ग्राहक को पिज्जा समोसा देती है। वाह, ये तो बहुत ही कमाल का बना। ऐसा स्वाद तो मुझे आज तक किसी खाने में नहीं मिला। ये एक कितने का है? जी 20 रुपए का। ठीक है, 2 और पैक कर दो। मैं अपने बच्चों के लिए भी ये ले जाऊंगा। ग्राहक माधवी को पैसे देता है। चलो बोनी तो हो गई हमारी। माधवी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। दूर दूर से उसके पास ग्राहक आ रहे थे पिज्जा समोसा खाने। बेटा काजल, मैंने तुम्हारी स्कूल की फीस भर दी है। अब तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई कर सकती हो। थैंक यू सो मच मम्मी। मैंने कहा था ना, इस पिज्जा समोसा के बिजनेस से हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। माधवी के घर से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। उसके मालिक का नाम था मोहित मेहता। मेहता के रेस्टोरेंट का मैनेजर एक दिन उससे कहता है कि सर, हमारा रेस्टोरेंट कंपटीशन में पीछे हो रहा है। उसका कारण ये है कि हमारे मेन्यू में सब पुरानी तरह की डिशेस है। हमें अपने मेन्यू में कुछ अलग ऐड करना चाहिए। तो फिर बताओ, क्या अलग करना चाहिए? सर, क्या आपको पिज्जा समोसा के बारे में पता है? हाँ, मैंने सुना तो है कि पिज्जा समोसा जैसा कुछ होता है, पर कैसे बनता है इसका कुछ आइडिया नहीं है मुझे। सर, हमारे रेस्टोरेंट से कुछ दूर एक महिला रहती है। वो पिज्जा समोसा बेचती है और उनके पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। मैं समझ गया, तुम ये कहना चाहते हो हम उस महिला के साथ पार्टनरशिप करें और उसको पिज्जा समोसा बनाने को कहें। बिल्कुल सही समझे सर आप। मेहता और मैनेजर की बातें सरिता सुन रही थी। सरिता इस रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक शेफ थी। ये लोग रेस्टोरेंट में कुछ नया लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये नई चीज रेस्टोरेंट में आ गई तब तो मेरी बनाई हुई डिशेस बहुत कम बिकने लगेंगी और इससे मेरे रेस्टोरेंट में वैल्यू गिर जाएगी। मुझे कुछ तो करना होगा। मैनेजर माधवी के पिज्जा समोसा स्टॉल पर जाता है। बहन जी, मुझे आपसे बात करनी है। जी कहिए। हमारे रेस्टोरेंट के मालिक चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। अगर आप हमारे लिए पिज्जा समोसा बनाएंगी तो आप और भी ज्यादा पैसे कमा पाएंगी। ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है। अगर मैं रेस्टोरेंट वालों के लिए पिज्जा समोसा बनाने लगूं तो बहुत सारे पैसे आएंगे। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए। माधवी अगले दिन उस रेस्टोरेंट में जाती है। जी, आप ही हैं माधवी जी? आपके पिज्जा समोसा के चर्चे बहुत सुने हैं। जी मैं ही हूँ माधवी। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप मुझसे अपने रेस्टोरेंट के लिए पिज्जा समोसा बनवाना चाहते हैं। आज के दिन आप हमारे रेस्टोरेंट में पिज्जा समोसा बनाएं। अगर कस्टमर्स को ये पसंद आता है तो हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं समझ गई। मैनेजर, इनको हमारे रेस्टोरेंट की रसोई में ले जाओ।
मैनेजर माधवी को रेस्टोरेंट की रसोई में ले जाता है। जी ये रसोई है, यहाँ पर आपको पिज्जा समोसा बनाना है। सारा सामान आपको यहीं मिल जाएगा। उधर 2 थालियाँ रखी है। 8 नंबर वाली थाली में आपके लिए मैदा रखा है और 11 नंबर वाली थाली में हमारे एक शेफ सरिता के लिए मैदा रखा हुआ है। जी मैं समझ गई। मैनेजर वापस आ रहा होता है, तभी वो सरिता को अकेले बात करते हुए सुनता है। आज इस माधवी का रेस्टोरेंट में पहला दिन ही आखिरी दिन साबित होगा। इसके मैदे में ये छोटे छोटे कॉकरोच डाल दूंगी। जब सभी कस्टमर्स के खाने में कॉकरोच निकलेगा तो रेस्टोरेंट का मालिक खुद इस माधवी को यहाँ से भगा देगा। अच्छा, तो इसके दिमाग में ये प्लानिंग चल रही है। ये नहीं चाहती कि माधवी जी यहाँ पर काम करें। यही सही मौका है कांड करने का। सुनो, तुम माधवी हो ना? जी हाँ, मैं ही हूँ। आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। माधवी का मैदा 8 नंबर वाली थाली में था। कहाँ गया 8 नंबर वाला थाली? हाँ, ये रहा। सरिता छोटे छोटे मरे हुए कॉकरोचेस उस मैदे में मिला देती है। माधवी मैनेजर के पास जाती है। जी आपने मुझे बुलाया? लगता है इनको सरिता ने यहाँ भेज दिया ताकि वो मैदे में मिलावट कर सके। जी हाँ, मैंने आपको बुलाया था। आप जरा हमारा मेन्यू देख लीजिए और देखकर बताइए कि इसमें से आप और क्या क्या बना सकती हैं। मैनेजर माधवी को काम में बिजी करके खुद रसोई में चला जाता है। सरिता वहीं पर थी, पर उसका ध्यान सब्जियां काटने में था। लगता है कि इसने मिलावट कर दी है, इसलिए ये टेंशन फ्री होकर अपना काम करने लगी। सरिता का ध्यान अपने काम पर था और मैनेजर चुपचाप से 8 नंबर की थाली को 11 नंबर की जगह पर रख देता है और 11 नंबर की थाली को 8 नंबर की जगह पर रख देता है। अरे आप कब आए? हाँ, मैं वो अभी आया। सब देखने आया था कि रसोई में सब ठीक है या नहीं। सर, मेरे रहते रसोई में कुछ गलत हो सकता है क्या? हाँ, सही बात है। रसोई में सारी डिशेस बन जाती है। माधवी ने पिज्जा समोसा बनाया था और सरिता ने सिर्फ समोसे। थोड़ी देर बाद एक कस्टमर आता है और मेन्यू में पिज्जा समोसा देखता है। अरे ये क्या नई चीज है, इसे तो एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। वो पिज्जा समोसा ऑर्डर कर देता है। उसे पिज्जा समोसा मिलते ही वो उसे खाना शुरू कर देता है। अभी देखना, इसमें से कॉकरोच निकलेगा और मालिक माधवी को डांट कर भगा देगा। थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर आता है और समोसे ऑर्डर करता है। जैसे ही वो कस्टमर समोसे खाता है, उसमें से कॉकरोच निकलता है। ये क्या बकवास चीज है? तुम लोग यहाँ लोगों को कॉकरोच खिलाते हो? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे खाने में से कॉकरोच क्यों निकल आए? कॉकरोच तो माधवी के खाने से निकलने चाहिए थे। क्या हुआ? आपके रेस्टोरेंट में लोगों को कॉकरोच वाला खाना खिलाया जा रहा है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? किसने बनाया है ये खाना? सर, समोसा बनाने का काम तो सरिता जी का था। सरिता, ये क्या लापरवाही है? अब तुम हमारे कस्टमर्स को कॉकरोच खिलाओगी? ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अभी के अभी तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। मेहता सरिता को नौकरी से निकाल देता है। रेस्टोरेंट पर बहुत सारे कस्टमर आते हैं और पिज्जा समोसा ऑर्डर करते हैं, लेकिन उनमें से कोई कॉकरोच नहीं निकलता क्योंकि मैनेजर ने सही वक्त पर जाकर थाली चेंज कर दी थी। सरिता को उसके बुरे काम का फल मिल गया।